नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दतिया में मीडिया से चर्चा कर कहा कि अभी ग्वालियर से दतिया क्षेत्र का हवाई दौरा किया है। बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यह राजनीति का विषय नहीं है, पर यह आवश्यक है कि हम राज्य सरकार को सुझाव दें। आज बाढ़ से पूरा ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़क से लेकर बड़ी सड़क, पुल पुलिया सब नष्ट हो चुके हैं, बह गए हैं। हज़ारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है। इसका कैसे आकलन किया जाए? कई मकान बह गए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। केवल घोषणा करने से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ की मत सुनिए, आप मुख्यमंत्री की मत सुनिए, आप तो प्रभावितों से पूछिए कि अभी तक उन्हें कितनी राहत मिली है। मौसम विभाग बारिश की पूर्व चेतावनी देता है। मौसम विभाग बताता है कि कौन सा क्षेत्र ऑरेंज जोन में है, कौन सा रेड जोन में है। यह जानकारी वह पहले ही दे देता है। यह सब जानकारी होने के बावजूद सरकार ने इस बाढ़ से निपटने को लेकर क्या प्रबंध किए, यह बताएं। यह बाढ़ अचानक नहीं आई। 9 अगस्त आदिवासी दिवस को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। कार्यक्रम करने के लिए हर जिले में राशि भी जारी की थी, क्योंकि हमारा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। आज यह अन्य महोत्सव में लगे हैं। बाढ़ की भीषण आपदा में भी यह उत्सव मना रहे हैं। क्या यह उत्सव मनाने का समय है? क्षेत्र के गांव का दौरा करके आया हूँ हेलीकॉप्टर से। देखा है कि कितना नष्ट हुआ है। आज ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें। सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और श्योपुर जा रहा हूँ। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हुई, बड़ी सड़कें हुई, हज़ारों हेक्टर ज़मीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है। इसका कैसे आकलन किया जाएगा? जो फसल नष्ट हुई है, जो मकान टूटे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, ये सब वापस कैसे लाए जाएंगे? केवल घोषणाएं करने से कोई रिलीफ, कोई फ़ायदा लोगों को नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। कितने सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे। गांव की सड़कें मैं देख के आ रहा हूँ, नष्ट हैं। गांव का गांव खाली है। बहुत सारे गांव में तो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है। उनको रिलीफ कैंप में भेजा है, उनको वापस आना है। जो भी उनका मकान बचा है, प्रभावित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो जिसके पास कोई घर नहीं रहा, हमारी माताएं और बहनें हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, उनकी छोटी छोटी जो दुकानें बह गई हैं। तो ये क्या, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो अगले साल भर के लिए आप बिजली पूरी माफ़ करिए। मैं तो कहता हूँ कितना आप देंगे? आपने कहा लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहाँ पहुँचेंगे, सीमित समय बता दीजिए। ये आज आवश्यकता है। और केवल शोमैनशिप की, ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया एक साथ, वो तो कर देना था। ये अचानक थोड़ी बारिश गिराती है। मौसम विभाग
पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि दतिया ऑरेंज जोन में, शिवपुरी रेड लाल जोन में, शिवपुरी और श्योपुर लाल जोन में, वहाँ आज ये इतनी बारिश गिर सकती है। जब आप देख रहे हैं, और ये 2 दिन पहले ये बता देते, तो ये सब तो पहले से पता था, कोई अचानक ये आपदा नहीं आई। 2 दिन पहले से पता था कि ये ऐसी बारिश आने वाली है। सर, सरकार का लेकिन दावा है कि उनकी सतर्क कि कोरोना के टाइम में भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपदा में भी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, कोरोना के टाइम में पूरी मध्य प्रदेश की जनता कब है, ये तो इन्होंने लोकसभा में कहा, स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। अब झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं। जो सरकार झूठ पर टिकी हुई है, हर चीज़ में झूठ। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन थी, कितना इंजेक्शन थे, मैंने ग्वालियर में इंजेक्शन, मैंने ग्वालियर में यहाँ भी आए। और बड़े शर्म की बात है कि सब देशों ने अभी 3 दिन तक इंडिया को बैन किया था कि आप आ नहीं सकते, हमारे देश में आप आ नहीं सकते। इंडिया को केवल बैन किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या सच्चाई लिखी है, कितनी मृत्यु हुई। सही आंकड़े मृत्यु के कोविड में तो शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिलेंगे। और जो लाश ले जा रहा है शमशान घाट, वो कहेगा इसका कोविड सर्टिफिकेट ही है, वो कोविड सर्टिफिकेट लेने जाएगा या शमशान घाट जाएगा। इसका कोविड सर्टिफिकेट तो इसे हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ 80%, ये तो सब अखबारों में निकला है, 80% लाशें जो कब्रिस्तान में गई और शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई। लाखों में इनकी संख्या है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.